एक बार हम फिर से हैं अमृत धारा अनसुईया जंगल में। और ये जो सामने दिख रहे हैं यहाँ अंदर बहुत ऋषि महात्मा रहते हैं कुटिया बनाकर। और एक बार फिर से हम आपको त्रिमूर्ति संतों के दर्शन करवा रहे हैं अनसुईया जंगल अमृत धारा में। तो देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। यहाँ ना कोई शेर है ना चीता है। और यहाँ जगह जगह कुटिया और पर्ण कुटी बनाकर ऋषि महात्मा तप और साधना करते हैं। तो आज हम फिर से त्रिमूर्ति संत जी को जो भी हमसे सेवा हो सकती है महात्मा जी को भेंट करेंगे। और एक तो हमारे बिल्कुल वृद्ध महात्मा जी हैं, देखिए जिनके दांत नहीं हैं महाराज जी के। तो आप भी त्रिमूर्ति संतों के दर्शन करिए। भेंट है, स्वीकार करें। 1 किलो पेठा 2 साबुन। और महाराज जी आपकी भी सेवा में स्वीकार करें 1 किलो पेठा और 2 कपड़े का साबुन। और हमारे तीसरे महात्मा जी भी आप पेठा स्वीकार करें और ये 2 नहाने वाली साबुन कपड़े वाली। और हमारे पास धन की कमी हो रही है तो हम वृद्ध महात्मा जी को 200 रुपये भेंट कर रहे हैं। तो महाराज जी की दवा चलती रहती है। और महाराज जी आपके लिए भी 100 रुपये भेंट है, स्वीकार करें। देखिए हमारे वृद्ध महात्मा जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चित्रकूट आए हैं। बाबा जी को हम पेठा भेंट कर रहे हैं। जब भी भूख लगे आप अपना पेठा खाओ, पानी पियो। आपके लिए पेठा स्वीकार करिए। जय हो। महाराज जी आपके लिए साबुन। जय हो। महाराज जी आपके लिए चाय पत्ती। जय हो। महाराज जी आपके लिए निरमा। जय हो। महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल। जय हो। और महाराज जी आपके लिए मंजन। जय हो। मंजन कम है महाराज जी। उदासी का कारण यही है कि हम किष्किंधा जा रहे हैं। अब हमारे चित्रकूट से किष्किंधा जा रहे हैं, जहाँ अंजनी माता अंजनी पर्वत है, जहाँ हनुमान जी ने जन्म लिया था। तो जन्मभूमि के महोत्सव को देखने की लालसा है मन में, जिसमें कि हमारे यहाँ चित्रकूट से 15-20 संत हमारे साथ जा रहे हैं। अब रास्ते में भोजन पानी की कुछ आवश्यकता महसूस होगी, इसके लिए यही सोच विचार बन रहा है कि कैसे भोजन पानी का इंतजाम होगा, इतनी लंबी यात्रा कैसी हमारी पूरी होगी। यही हमारी उदासीनता का कारण है। अच्छा, तो रास्ते के लिए आप चाहते हैं कि आपको कुछ भोजन सामग्री मिल जाए? हाँ, रास्ते के लिए भोजन सामग्री मिल जाए। कितने महात्माओं के लिए? अब 15-18-20 संतों का जमावड़ा तैयार हो रहा है। 15-20 संत चलने को तैयार हैं। दाल चावल सब्जी फिर जहाँ समय होगा वहाँ बनाएंगे खाएंगे, ऐसी बात है। 27 तारीख की यात्रा है, 27 मार्च की। 31 मार्च को महावीर जयंती है। अच्छा, 27 को चलेंगे, 31 को पहुँचेंगे? 31 को पहुँचेंगे। और उधर जैसे इधर 4 दिन का समय लग रहा है, वैसे वापसी में भी हमको 4 दिन का समय लग जाएगा। 2-3 दिन वहाँ रोकना पड़ जाएगा। तो वैसे 8-10 दिन का विकल्प है ये। अब हम तो संकल्प ले लिए हैं अब ये कि जो भी प्रभु जैसा होगा, हनुमान जी के दर्शन के लिए उनके जन्मभूमि में महोत्सव देखने के लिए संकल्प तो ले लिए हैं, जाना ही है। अब कैसे क्या होगा ऊपर वाले जाने। हाँ। सभी के भाग्य में साधु बनना नहीं लिखा होता है। ये बड़ी तपस्या होती है पिछले जन्म की, जिससे साधु रूप लिया जाता है, साधु बना जाता है। ये सब संसार के लिए बनते हैं साधु। ये संसार के लिए भजन करते हैं, संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, और संसार के लिए साधु का निर्माण होता है। महाराज जी चित्रकूट आप कितने दिन से रह रहे हैं? करीबन 2 साल हो गए मेरे को चित्रकूट में रहते। इसके पहले महाराज जी आप कहाँ पहले रहते थे? गोवर्धन रहते थे। 27 वर्ष गोवर्धन में हो गई हमको, गिरिराज जी में। अच्छा, 27 वर्ष आप गोवर्धन रहे जी। 2 वर्ष अभी चित्रकूट में हो गए हमको। करीबन 29 वर्ष हो गए हम लोगों को। अच्छा, बैराग लिए हुए। तो आप भी हनुमान जयंती में जा रहे हैं? जी, हम भी जा रहे हैं। ये किष्किंधा की परिक्रमा है जो चित्रकूट से जा रही है। इसमें काफ़ी साधु जा रहा है, हर जगह से साधु जा रहा है। अपना अलग अलग मंडल जा रहा है, जैसे गोवर्धन का, वृंदावन का,
नंदगांव, बरसाने का, चित्रकूट का, उज्जैन का, काशी का, सभी साधुओं के मंडल जा रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा प्रकट हुई कि हम लोग भी जाएं। हाँ। हाँ। तो आपकी भी उदासी का कारण वही है? उदासी का कारण यही है कि संतों के पास व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर रहती है। खान पान की बीच में रास्ते में साबन सोड़े की सभी व्यवस्थाएं ठाकुर जी के ऊपर है। ठाकुर जी जहाँ भी जैसी व्यवस्था देगा लेते हुए हमको किष्किंधा पहुँचना है। तो अभी कोई खाद्य सामग्री की व्यवस्था है? जी अभी नहीं, अभी कहीं से भोजन की नहीं, व्यवस्था बिल्कुल हुई है? अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसी कारण से थोड़ी सी उदासी आ रही है। अच्छा, अभी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई? जी नहीं। तो कितने दिन तक महाराज जी, कितने करीबन दिन का 15 भोजन आपको चाहिए? करीबन 15 दिन का टूर है ये। हाँ। 4 दिन में इधर से लगेंगे, 4 दिन उधर से लगेंगे, 7 दिन वहाँ ठहरना है हम लोगों को। 7 दिन रुकना पड़ेगा तो वहाँ। आपको 15 दिन का भोजन 15 चाहिए। दिन का कम से कम। तो कितने महात्मा है महाराज जी आप? करीबन 20 आदमी हम लोग जाएंगे, महात्मा सभी चित्रकूट के, हाँ। जो सब गंगा तट पर रहने वाले महात्मा है, रमते राम है, हम लोग सभी जा रहे हैं। आज आप तो ज्ञान के भंडार हो, मैं क्या प्रश्न आपसे पूछूं और दूसरे से पूछे का नहीं आए। दूसरे से पूछे कि नहीं, आप भंडार हो, बताओ। अरे महाराज अब ये बड़े आप हैं। अरे हम तो अभी आपके शिष्य हैं। अभी हमारे क्या ज्ञान है, क्या जो कुछ आप 2 शब्द कहेंगे उससे हम भी प्रेरणा लेंगे। तो गृहस्थ का कैसे घर बैठे कल्याण हो महाराज जी? गृहस्थ को कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो? देखिए, आश्रम 4 होते हैं। पहला जेठाश्रम माना गया गृहस्थ आश्रम, दूसरा ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। जब तक घर में रह कर के उसका विवाह संस्कार नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। इसके बाद जब उसका विवाह संस्कार हो गया और गुरु का जनेऊ संस्कार ये सब हो गया तब वो गृहस्थ में आ जाता है। और गृहस्थ में रह कर के वो दुनिया भर का काम मेहनत करके हर जीव को पालता है, फसल पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, लोगों के ऊपर श्रद्धा भाव से उनको भोजन कराते हैं। कोई अतिथि आ जाता है उनको भोजन कराते हैं। और यही सबसे बड़ा, इसीलिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम माना गया है। फिर इसके बाद लड़के जब जवान हो गए तो अपने घर की संपत्ति का मालिक बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि दोनों प्राणी सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा भगवान का स्मरण किया जाए। तो घर में रह कर के नाना प्रकार का झंझट होता है, भजन भाव नहीं हो पाता। कोई बच्चे का है, कोई किसी का गृहस्थ में, इसलिए सोचते हैं कि ये भजन एकांत में करना चाहिए, क्योंकि एकांत में भगवत नाम लेने से, जप करने से ये मन अपना एकाग्र रहता है। और अगर समाज में दिखावा के लिए हम भजन करते हैं तो ये हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। नज़रों के साथ साथ ये मन भी चलता है, जहाँ नज़रें जाएंगी तो ये मन साथ जाएगा। इसलिए अपने केंद्र बिंदु से हट करके यह मन जा करके वहाँ लिप्त हो जाता है, भजन काहे का। इसलिए दोनों ये सोचते हैं कि चलो वानप्रस्थ में दोनों घर से निकल कर कहीं एकांत स्थान में चले गए, अपना दोनों भजन करने लगे, जो मिला वो खाया, न मिला तो हरी इच्छा से। इसके बाद जब औरत भी मर गई, अब वो अकेला रह गया, तो नारी मुई रह संपत्ति नासी, अमूढ़ मुराय भये सन्यासी। अब कुछ न रह गया, अब अपनी सहभार्या भी प्रणांत हो गया, चली गई। और घर की जो संपत्ति थी तो वो लड़के के उसमें हो गई। अब क्या, कुछ नहीं तो मूढ़ मुराय भये सन्यासी। सन्यासियों को क्या, एक डंडा कमंडल
मिल गया तो भोजन, ना मिला तो जल, और ना मिला तो हवा तो है ही है। इसलिए कहते हैं 4 आश्रमों में सबसे सर्वोपरि है अपना गृहस्थ आश्रम। जब ये निभह जाए तो एक भक्त थे, तो उनकी घरवाली बोली कि देखो सब कोई गुरु करता है और चलो हम भी गुरु कर लें, हमारे कोई गुरु नहीं है। कहते हैं कि जो गुरुमुख नहीं होते उनके हाथ का, उनके घर में अन्न जल ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। इसलिए बोली उनकी सहभार्या घरवाली बोली कि ऐसा करो, कोई महात्मा कोई गुरु ढूंढ के ले आओ तो कुछ दिन हम भी भजन भाव करें, गुरु हमको कुछ तो बताएंगे। कहें ठीक है। ऐसा इंतजार करते करते एक महात्मा पहुँचे। महात्मा पहुँचे तो बड़े प्रेम से, वो भक्त आदमी क्या था कि बड़े प्रेम से बुलाया, बैठाया, आसन दिया और हाथ मुंह धुलाया, जलपान कराया। फिर इसके बाद बोले अपनी घरवाली से कि ऐसा करो कि महाराज जी के लिए प्रसाद तैयार करो। अब गुरु महाराज घर बैठे आ गए तो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो बेचारे बड़े खुश थे कि आज तो बिना बुलाए बिना ढूंढे गुरु महाराज आ गए। उन्होंने क्या किया, बढ़िया प्रसाद बनाया और गुरु महाराज से बोले कि महाराज जी आप हमको गुरुदीक्षा दो और हमारी बड़ी लालसा है। तो बोले कि ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं है। एक अचला मंगाया, दक्षिणा मंगाया और हवन धूप इत्यादि सामग्री मंगा करके और उनके भक्त के कान केला के फूंक दिया। दोनों ने गुरु मंत्र ले लिया। अब वो बेचारे एक तो गृहस्थ में रहते, 4 बच्चे थे, घर गाय बैल बछेरू दुनिया भर का गृहस्थी का काम था। तो अब क्या हुआ, गुरु महाराज को जो दक्षिणा थी बेचारे के दिया, भोजन कराया और विदा कर दिया। तीसरे दिन गुरु महाराज फिर पहुंच गए। अब वो बेचारा जिस दिन गुरु बाबा जाते थे तो अपना घर का काम भी छोड़ देता था, चाहे खेत सूख जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, गुरु बाबा की सेवा में लग जाते। अब ऐसा करते करते 2-4 बार हो गया। अब वो औरतिया घरवाली बेचारी परेशान हो गई कि क्या बताए, क्या गुरु ऐसे होते हैं कि पहले दूसरे 1-2 दिन में आके द्वारे में खड़े हो जाएं। वो लेकिन कुछ नहीं बोली, वो अपना उपाय सोचने लगी। ऐसा करते करते एक दिन गुरु बाबा टपक पड़े तो उनके घर वाले जो थे वो भगत चला गया था बाजार। अब गुरु बाबा बाहर बैठ गए और अंदर ऐसे दरवाज़ा खुला था तो झांक के देखा कि हमारी शिष्या जो है तो कुछ पीस रही है, वो मसाला पीस रही थी सिलबट्टा में। तो बाबा ने देखा कि भोजन तो बन रहा है, भूख भी लगी है। अब क्या हुआ, वो रोती है, नाटक करने लगी। अब रोती है और मसाला पीसती है। बाबा सोचे कि अरे इसको क्या हो गया और ये रो क्यों रही है। बाबा धीरे धीरे उसके पास पहुँचे। अब वो ऐसे रो रही है, आंसू पोंछ रही। बाबा बोले काहे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। अरे कहा बाबा मैं अपन को नहीं रोती, बाबा मैं तो तुमको रो रही हूँ। काहे बच्चा, काहे बेटा, क्या बात है माई बताओ तो। कहा बाबा हमारे 1 बीघा खेत है तो 1 बीघे में थोड़ा जुताई को रह गया बोने को, और बैल कल ही रात में 1 बैल मर गया। तो बाबा वो बोल गए हैं कि मैं जाता हूँ बाजार से, जुआ टूट गया तो ले आऊँ। और बाबा गुरु बाबा आ जाए तो उनको बेलमाना, तो एक तरफ बाबा जी को लह देंगे गुरु बाबा को और एक तरफ बैल हो जाएगा, तो उतना खेत बो लेंगे। बाबा बोले ऐसा है। कहा हाँ महाराज। और कहा जाने ना पावे। अरे कहा बच्चा हमें भोजन भी नहीं करना और हम चले, हमारा न जोताई किया हो। तब से गुरु महाराज पीछा छोड़ दिया
कभी साल 2 साल में चेले पहुंचता था। ऐसा है कि कहने का हमारे शीर्षक यह है कि देखिए, कहते महात्मा तो बहुत हैं, महात्मा, संत, साधु, लेकिन इनकी परिभाषा सबकी अलग अलग है। अगर विचार से, व्याकरण के हिसाब से जाना जाए तो साधु, सा ये स्त्रीलिंग हुआ, यानी सब विकारों को, सब इंद्रियों को बस में करके ध्रुव करने वाला वो साधु। संत, जिसका विकारों का, जैसे 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तो इनको, इन विकारों को वो साधु अंत कर दे, संत, वही संत है। और महात्मा को फिर क्या पूछना, जिनकी महान आत्मा, वो कैसी आत्मा कि जिनका ये जो अंदर का हमारे हृदय की तार है और ईश्वर की तार से, उनके चरणों से, उनके भाव में जोड़ दिया जाए, तभी तो बल्ब जलेगा। और अगर तार में तार नहीं जुड़ती तो प्रकाश होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर हमारी तार और ईश्वर के तार से अगर मिल गई, जुड़ गई, तो अचानक ही प्रकाश हो जाएगा। आपके अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, तो आप जो है एक एक करके आपकी माया की ग्रंथि जो अंदर है, आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन इसमें बाधाएं बहुत आती हैं। कभी हवा चली तो तार टूट गई, कभी कोई व्यवधान पैदा हो गया तो हमारा मन अलग हो गया। हाँ, क्योंकि हमारा मन जो है, जब तक ये नहीं कि तुम खाना ना खाओ, अपना घर गृहस्थी न देखो, इसका भी समय होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध। तो महाराज, साधु ही भजन नहीं करता, एक गृहस्थ भी भजन करता है, उसके बराबर कोई भक्त और कोई भजन करने वाला नहीं है। साधु को खिलाओगे तो पहले वो आपके नाम का जप करेगा, इसके बाद जो कुछ बचेगा उसको होगा। इसलिए गृहस्थ जो दान करते हैं, दान करे कल्याण, जो दान देने वाले दानदाता हैं, तो उनको कल्याण कैसे? महात्माओं के जरिए होता है। अगर वो 1 घंटा भजन करते हैं तो आधा घंटा वो दानदाता के पास भजन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ठूस के उसका खा ले भर पेट के और रात लगा के सो जाएं, वो पाप की गठरी बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कहीं दान मिले, उसको ले जा कर के एकांत बैठकर उस परमात्मा और उस दानदाता का नाम याद करके उनके नाम का, भगवान का जाप करें। चाहे 1-2 माला ही जाप करें, भगवान उनके नाम का जाप करके, तब अपना जीव का कल्याण होता है। और हर जीव में ईश्वर का अंत है कि ईश्वर अंश अजीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव साझी सुख की राशि है। इसमें प्रत्येक जीव में ईश्वर का बात है, ईश्वर का अंश है। वाल्मीकि ने कहा था मानस में कि महाराज, आप रहने को स्थान पूछ रहे हैं और मैं पूछते सकुचा रहा हूँ कि वो स्थान बताइए प्रभु राम जहाँ आप ना हो। भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुराना ही भगवान की माया है, भगवान का कौतुक है। इसलिए बोले प्रभु, आप जो है सब जानते हैं, आप तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। वाल्मीकि जी महाराज को तीनों काल को दर्शित करने वाले त्रिकालदर्शी बताया। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ, आप तो तीनों कालों के जानने वाले हैं। तब वाल्मीकि महाराज बोले कि ठीक है महाराज, अब आए हो लाइन में। चित्रकूट गिरी और करहु निवास, जहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु। कामद गिरी भे ये राम प्रसादा, अवलोकत अप हर तो विषादा। ये जरूरी नहीं है कि तुम परे परे पैकर्म 15 लगाओ। अपहरत अवलोकत अपहरत विषादा,
उनके दर्शन मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से अपना कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा सिद्ध बनने की कोई कोशिश ना करे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अगर वो सिद्ध बनने की महात्मा कोशिश करेगा कि मैं आज ही प्रकट कर दूंगा, मैं जल बरसा दूंगा, तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ तप से मिलती हैं। जब शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाता है, उसको भूख से और धन दौलत से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो विरक्त हो जाता है, तब सिद्धियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। और ये आप जो है हजार वर्ष तक आप भजन करेंगे, उसका फल जो है एक सिद्धि ले जाएगी। एक बार सिद्धता दिखाओगे तो आपको फिर उतने जल कमंडल में भरना पड़ेगा, नहीं तो खाली हो जाए। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा विकास और ज़्यादा सिद्धता योग्यता में न पड़े। सीधा नाम है भगवान का जाप करना, प्रभु राम का नाम लेना, यही हमारी। और जो दान दाता, जो देने वाले दानी हैं, उनकी जो बातें क्या पूछना है, वो कोई बिना मेहनत के, बिना उसके फल पा रहे हैं, किसके द्वारा? महात्माओं, बूढ़ों, गरीबों, दीन दुखी, अंधे, विकलांग, इनकी सेवा करके। न कि माला से उनको कोई मतलब नहीं है कि माले सरकाऊं। एक ये भी भजन है, दीन दुखियों की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, ये सब करने से अपना कल्याण होता है। जब महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान किया, तो कब? स्वप्न में जब संकल्प कर दिया, तो सुबह जब रानी तारा से बताया महाराज हरिश्चंद्र ने कि हे प्रिय तारा, आज तो मैं अपना सर्वस्व एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। बोले महाराज, सपने भी कहीं सच्चे होते हैं क्या? तुम भिखारी बन के चले जाओगे राज्य छोड़ के? वही अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र क्या बोले कि देवी तारा, मैं वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ कि चंद्र टरे, सूरज टरे, और टरे जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र का, और टरे न सत्य विचार। मैं जब चाहे स्वप्न हो कुछ भी, जब मैं दान दे। हे रानी, एक बात और सुन ले कि भूमि दान करने से, जो लोग प्लाट दान में कर देते हैं, जमीनें दान में दे देते, भूमि दान करने से ये कृषकों को लाभ होत, अन्न दान करने से भूखों का त्राण हो, जल दान देने से पितर जल तृप्त होत, स्वर्ण दान देने से रंकों का मान हो, विद्या दान देने से प्रसार ज्ञान का हो नित्य प्रिय, और राजदान देने से स्वर्ग को आयान। हे रानी, राजदान देने से सीधे स्वर्ग को जाएंगे, ऐसे ऐसे दानियों के हिसाब होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सबसे पहले उन्हीं दान दाताओं को नमस्कृत करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा घर परिवार कुटुंब आदि माता पिता सब कुशल से परिवार रहे, और हम लोगों संतों का भरण पोषण होता रहे। हमारा, हम लोगों महात्माओं का यही शुभ आशीर्वाद समझो या प्रेरणा समझो। हम भगवान से यही कामना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कामतानाथ महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। आप देखें, ऐसा कुछ दृश्य है, और यही वो जंगल है जहाँ चारों तरफ ऋषि महात्मा पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं। ना तो यहाँ कोई शेर है, ना कोई चीता है, और ना कोई जंगली जानवर है। देखिए यहाँ कार भी आ जाती है, और सामने अमृत धारा है।
सामने अमृत धारा है। कहते हैं यहाँ का जल पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो आप भी घर बैठे अमृत धारा अनसुईया जंगल का दर्शन करिए। और हमारे महात्मा जी जल ग्रहण करने जा रहे हैं अमृत धारा का। तो आप देखिए अमृत धारा बह रही है। अमृत धारा घुमाकर दिखाई दे रहे हैं जंगल। और यहाँ तक देखिए कार आ जाती है पूरे जंगल में, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी जब चाहे आ सकते हैं चित्रकूट के अमृत धारा। और जो हम सामने का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ चारों तरफ आप जंगल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर में कुटिया बनी हुई है। यह देखिए।